नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी पारंपरिक मान्यता के बारे में, शुक्रवार की रोटी का उपाय। ये एक ऐसी प्रथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल तो मन में आता ही है ना? कि भाई हफ्ते के बाकी दिनों के मुकाबले शुक्रवार में ऐसा क्या खास है? क्यों इस दिन को कई पारंपरिक कामों के लिए इतना शुभ और जरूरी माना जाता है? चलिए इसी सवाल के जवाब से अपनी बात शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब छिपा है इस दिन के दिव्य कनेक्शन में। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ये सिर्फ एक आम दिन नहीं है, बल्कि इसे समृद्धि का दिन माना जाता है। देखिए, इस दिन का खास महत्व इसलिए है क्योंकि परंपरा इसे सीधा सीधा धन, वैभव और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी से जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन उन्हें ही समर्पित है और इसीलिए इस दिन किए गए किसी भी काम का असर गहरा होता है। तो अगर हम देखें तो शुक्रवार की इंपॉर्टेंस के पीछे कई परतें हैं। ये धन और समृद्धि का प्रतीक तो है ही, साथ ही ये मां लक्ष्मी की कृपा पाने का एक खास मौका भी माना जाता है। और अगर ज्योतिष के नज़र से देखें तो इसका संबंध शुक्र ग्रह से है, जो कि भौतिक सुखों और ऐश्वर्य का कारक है। मतलब कुल मिलाकर ये दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। चलिए अब सीधे उस सरल से उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो इस दिन से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा काम है जो बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे का विश्वास बहुत बड़ा है। अब इस परंपरा के केंद्र में ये शब्द है उपाय। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, उपाय असल में एक पारंपरिक और सिंबॉलिक काम होता है, जिसका मकसद जिंदगी की रुकावटों को हटाकर पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपनी ओर खींचना है। ये पूरी तरह से आस्था और विश्वास पर आधारित एक क्रिया है। और इस विश्वास का केंद्र बिंदु बहुत ही साधारण है। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ एक रोटी के सरल से उपाय से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने में मदद मिल सकती है। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, पर इसके पीछे की भावना और विश्वास ही इसे शक्ति देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस उपाय को आखिर किया कैसे जाता है? इसकी विधि क्या है? चलिए अब इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी खास या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं होती। बस एक ताज़ी बनी हुई रोटी चाहिए और परंपरा के अनुसार अगर ये दिन की पहली रोटी हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। साथ में थोड़ी सी चीनी या गुड़, शुद्ध घी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसकी विधि बहुत ही सरल और सीधी है। सबसे पहले शुक्रवार को सुबह स्नान के बाद रसोई में दिन की पहली रोटी बनानी होती है। फिर उस रोटी पर थोड़ा घी और चीनी या गुड़ लगाया जाता है। इसके बाद मां लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कही जाती है और आखिर में उस रोटी को पूरी श्रद्धा के साथ किसी काली गाय को खिला दिया जाता है। तो अब हमने इस उपाय की विधि तो जान ली है, तो ये जानना भी जरूरी है कि इस परंपरा को निभाने से क्या लाभ मिलने की मान्यता है, इसके फल क्या बताए गए हैं। इस उपाय का जो सबसे प्रमुख लाभ माना जाता है वो है आर्थिक स्थिति में सुधार। ऐसी मान्यता है कि इस सरल से काम से जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। और सिर्फ आर्थिक सुधार ही नहीं, इस उपाय से और भी कई पॉजिटिव रिजल्ट्स जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, घर में सुख शांति का माहौल बनता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। अब देखिए, किसी भी पारंपरिक क्रिया की तरह इस उपाय से जुड़े भी कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है ताकि इसका पूरा फल मिल सके। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है पूरी श्रद्धा और विश्वास। मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। साफ सफाई भी जरूरी है, इसलिए बासी या जली हुई रोटी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और हाँ, इस काम को नियमित रूप से शांत मन से और बिना किसी अहंकार या दिखावे के करना चाहिए। आखिर में ये सब कुछ इस एक विचार पर आकर टिक जाता है: विश्वास कर्म को शक्ति देता है। काम चाहे कितना भी सरल क्यों ना हो, उसके पीछे की आस्था और भावना ही उसे प्रभावशाली बनाती है। तो आज की ये प्रस्तुति हम इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आखिर परंपरा और विश्वास हमारे जीवन को किस तरह से दिशा देते हैं और प्रभावित करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्ते।